बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू खुदावंद यीशु अल मसीह की माँ। हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि खुदा बाप ने हमें मसीह खुदावंद अपने इकलौते बेटे के ज़रिए मखलसी बख्शी है। इस भेद को अश्कारा करने के लिए खुदा ताला ने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ अंबिया की मार्फत बनीनो इंसान से कलाम किया। पौलुस रसूल ने अपने ख़त में जो अब्रानियों के नाम लिखा बयान करते हैं, अगले ज़मानों में खुदा ने आबाओजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खलक किया। ये उसके जलाल का परतव और उसकी माहियत का ऐन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभालता है। ये गुनाहों की तत्हीर करके आलम बाला पर हशमत की दाहिनी तरफ जा बैठा। हवाला अब्रानियों पहला बाब उसकी पहली ता तीसरी आयत। कलाम मुकद्दस पुराना अहदनामा शाहिद है कि आने वाला नजात दहिंदा एक कुंवारी के बतन से पैदा होगा। आज हम जानेंगे कि ये कुंवारी कौन है, कहाँ से है और कैसी है और किस तरह कुंवारी रही। पूरा पैगाम सुनिए, आपके इल्म में इजाफा होगा और बरकत भी मिलेगी। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में सबसे पहले मिल सकें। बाइबल मुकद्दस में इस मुकद्दसा कुमारी का जिक्र पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में मिलता है। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। इस आयत में खुदा बाप अबलीस को उसका अंजाम बता रहे हैं कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, शैतान और मुकद्दसा कुंवारी के दरमियान, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। यहाँ पर औरत की नस्ल से मुराद खुदावंद यीशु अल मसीह हैं, जो मुकद्दसा कुंवारी से पैदा होंगे। औरत की नस्ल इसलिए कहा गया क्योंकि मुकद्दसा कुंवारी मर्द को जाने बगैर यीशु अल मसीह को जन्म देंगी। इस सबब से वो मर्द की नस्ल नहीं होंगे बल्कि औरत की नस्ल होंगे। इस आयत में इन 2 हस्तियों को शैतान पर फाते मुकर्रर कर दिया गया है। गैर मसीही रवायत है कि इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छू लेता है, मगर दुनिया में 2 हस्तियां ऐसी पैदा हुई हैं जिनकी पैदाइश के वक्त शैतान उन्हें छू ना सका। वो 2 हस्तियां मुकद्दसा मरियम और इब्ने मरियम हैं। यानी इन 2 हस्तियों ने शैतान पर फतह पाई है। ये खुदा ताला का फैसला है जिसे इंसान रद्द नहीं कर सकता। मुकद्दसा कुंवारी के बारे में बेटा जनने की पेशनगोई आप पढ़ सकते हैं इशाया 7 बाब उसकी 15वीं आयत में। देख, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा। बनी इसराइल अपने ख़ानदान में से एक लड़की को कुंवारी रहने देते थे, मगर ये मुकाम हज़रत योयाकीम और बीबी हन्ना को मिला। उन्होंने उस मुकद्दसा कुंवारी को अजीम नाम मरियम से नामज़द किया। हज़रत योयाकीम और बीबी हन्ना बे औलाद थे। मुकद्दसा मरियम भी फरिश्ता के पैगाम से पैदा हुई। मुकद्दसा मरियम का कोई बहन भाई ना था, ना मुकद्दसा मरियम की पैदाइश से पहले और ना ही बाद में। इस बात पर हमारा मुकम्मल ईमान है कि यीशु अल मसीह मौरूसी गुनाह में पैदा नहीं हो सकते, इसलिए उनकी माँ मुकद्दसा मरियम हर तरह से कामिल, पाक और पुरफजल थीं। वो बेदाग हमल में ली गईं, वो बेदाग रहीं और सारी उम्र कुंवारी रहीं। मौरूसी गुनाह मुकद्दसा मरियम की ज़ात में हरगिज़ ना था। खुदा ताला ने जब्राइल फरिश्ता के ज़रिए मुकद्दसा मरियम को बेटे की बशारत दी और वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला हुई। जिस तरह बाप में से बेटे की अज़ली पैदाइश बेहद पाक होती है, उसी तरह हज़रत मरियम में से उसकी वक्ती और इंसानी पैदाइश भी सरासर पाक और बेदाग हुई। खुदा बाप के अज़ली मंसूबा निजात में औरत और औरत की नस्ल यानी मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु अल मसीह का पाक और बेऐब होना तय था। हम इस मंसूबे को रद्द कैसे कर सकते हैं या इससे इनकारी कैसे हो सकते हैं? खुदावंद यीशु अल मसीह का हक भी ये था कि वो जिस बतन से पैदा होते वो पाक और बेऐब हो और रहे। जिस बतन अतहर से खुदावंद यीशु अल मसीह पैदा हुए उस पर हम ऐब नहीं लगा सकते, और अगर लगाते भी हैं तो याद रखें खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी माँ की इज़्ज़त और फ़िक्र करना जानते हैं और वही अदालत करेंगे। हज़रत यूसुफ खुदावंद यीशु अल मसीह के पालने वाले बाप को खुदाए कादर ने बनी इसराइल से मुंतखब किया।
मुकद्दसा मरियम को उनकी निगरानी में दिया। खुदा ताला ने अपने फरिश्तों के ज़रिए मुकद्दस यूसुफ की रहनुमाई की। जब मुकद्दस यूसुफ को पता चला कि मुकद्दसा मरियम हामला हैं, तो उन्होंने मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, मगर खुदा ताला ने उन्हें मुकद्दसा मरियम के बारे में आगाही दी। आप पढ़ सकते हैं मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब उसकी 20 और 21 आयत। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुदस से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। आमीन। फरिश्ते का ये पैगाम खुदा ताला की तरफ से था, कोई आम पैगाम नहीं था। ये मंसूबा नजात का पैगाम था। तो जान लीजिए कि जिस शख्स को ये पैगाम दिया जा रहा था वो कोई आम आदमी ना था, वो हमारे नजात दहिंदा का पालने वाला बाप था। और मुकद्दस यूसुफ पर यह बात आयां हो गई थी कि जिस औरत के बारे में खुदा ताला का फरिश्ता गवाही दे रहा है वो कोई आम औरत नहीं है। फिर यीशु अल मसीह की पैदाइश के बाद मजूसियों का आना और कहना कि हम यहूदियों के बादशाह को देखने और सजदा करने और तहाइफ देने आए हैं, तब मुकद्दस यूसुफ की क्या कैफियत होगी कि मुकद्दसा मरियम ने एक बादशाह को जन्म दिया है। क्या इज़्ज़त और क्या एहतराम पाया होगा मुकद्दसा माँ ने हज़रत यूसुफ की नज़र में। मजूसियों के जाने के बाद फिर खुदा ताला का फरिश्ता हज़रत यूसुफ को ख्वाब में आगाही देता है। हवाला मुकद्दस मत्ती उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र में भाग जा और वहाँ रह जब तक मैं तुझसे ना कहूँ। मुकद्दस यूसुफ तो इस हैरानी में मुब्तला थे कि ये औरत और ये बच्चा क्या ही अजीम हैं, जिनके बारे में खुदा मुझसे हम कलाम होता है और बार बार होता है। ज़रा सोच कर देखें कि अगर आपके घर में से आपकी माँ, भाई या बहन के बारे में खुदा का फरिश्ता बार बार आपको आगाही दे तो क्या उसका रुतबा उस रिश्ते से बढ़ नहीं जाएगा। इसी तरह मुकद्दसा मरियम का रुतबा हज़रत यूसुफ की नज़र में रिश्ता से बुलंद हो चुका था, और खुदा ताला को ऐसा ही शख्स दरकार था जो औरत और औरत की नस्ल का इब्तदाई दौर में मददगार हो। एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत यूसुफ मुकद्दसा मरियम और बच्चा यीशु को लेकर मिस्र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक चट्टान थी, वहाँ उन्होंने क़याम किया। वहाँ मुकद्दसा मरियम बच्चा यीशु की इब्तदाई नशोनुमा के लिए बच्चा यीशु को दूध पिला रही थीं। दूध पिलाते वक्त मुकद्दसा माँ मरियम के दूध के चंद कतरे नीचे गिरे तो उस तमाम चट्टान का रंग फ़ौरन दूध जैसा सफ़ेद हो गया जो आज तक है, और इस तबी हालत की सारे सूबा यहूदिया में ये वाहिद चट्टान है। आज भी ख़वातीन और ख़ुसूसन शादीशुदा औरतों के लिए ये ज़ियारत की जगह बहुत पुरकशिश है। औरतों का ईमान है कि यहाँ दुआ करने के बाद और चट्टान के पत्थर से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर पीस कर पानी में मिलाकर पी लें तो उनके दूध में बच्चों के लिए कुव्वत और मिठास में बहुत इजाफा होता है। दूध से निस्बत औरतों की हर बीमारी के लिए यहाँ दुआ की जाती है, और अब इस चट्टान पर एक गिरजाघर तामीर है। क्या ही अजीम है मुकद्दसा माँ जिसने बच्चा यीशु को दूध पिलाया। खुदावंद यीशु अल मसीह की माँ को ये हक हासिल होना था कि वो ऐसा रुतबा पाए, और ऐसा ही हुआ। मुकद्दसा माँ मरियम मलका दो जहाँ बेदाग हमल में ली गईं, बेदाग पाक बचपन पाकीज़ा जवानी बसर की, रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला हुई और खुदा ताला के नजात के अज़ली मंसूबा को पाया तकमील तक पहुँचाया। हमेशा कुंवारी रहीं, क्योंकि वो बतन खुदा माफ़ करे नापाक हो ही नहीं सकता जिस बतने अतहर से हमारा नजात दहिंदा पैदा हुआ हो। आमीन। पैगाम पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप आसानी देख सकें। फौरी इत्तला के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और बरकत पा सकें। खुदाए कदूस आपको नरम दिल अता फरमाए। आमीन।